हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम की वो प्रॉब्लम ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आईआईटी जेईई में आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम है द सम ऑफ द सीरीज दिस मच। इस सीरीज के लिए हमको सॉल्यूशन लाना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो समीशन है उसको हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने पर जो रिजल्ट आता है वो है समीशन वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 to n एंड -1 रेस्ट पावर आर। ठीक है, एनसीआर 1/2 रेस्ट पावर आर। हमने ब्रेक कर दिया है पूरे सीरीज को, प्लस अलग अलग समेशन में रखा है। समेशन वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 to n -1 रेस्ट पावर आर एनसीआर एंड 3 रेस्ट पावर आर अपॉन 2 रेस्ट पावर 2r प्लस summation where r varies from 0 to n -1 raised power r NCR and 7 raised power r upon 2 raised power 3r and so on up to m times। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये जो है ये 1 माइनस 1/2 रेस्ट पावर n के एक्सपेंशन से मिलेगा ये। ठीक है, प्लस 1 माइनस 3/8 रेस्ट पावर n के एक्सपेंशन से मिलेगा ये। ठीक है, सेकंड टर्म प्लस 1 माइनस 7 अपॉन ये 2 रेस्ट पावर 2 है तो ये 4 होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 8 पावर n इसके एक्सपेंशन से मिलेगा भाई ये। ठीक है, इसका जनरल टर्म है एंड सो ऑन अप टू m टाइम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, हाफ रेस्ट पावर n प्लस यहां से क्या होगा 1/2 रेस्ट पावर 2n एंड प्लस 1/2 रेस्ट पावर 3n एंड सो ऑन अप टू m टाइम्स। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज है, फाइनाइट जीपी सीरीज है। तो इसके लिए जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगा, कॉमन रेशियो जो होगा 1/2 रेस्ट पावर 2n अपॉन 1/2 रेस्ट पावर n ये होगा, और इनिशियल टर्म क्या होगा a 1/2 रेस्ट पावर n, और फार्मूला क्या होता है इसके लिए, यस n इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। यही फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कीजिए उसको। तो ये तो m टाइम्स के लिए है तो यहां पर m हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2 रेस्ट पावर n, ये फर्स्ट टर्म हुआ, 1 माइनस ये कॉमन रेशियो क्या हुआ, कॉमन रेशियो हुआ यहां से 1/2 रेस्ट पावर n 2n 1/2 रेस्ट पावर 2n एंड इनटू 2 रेस्ट पावर n। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा 1/2 रेस्ट पावर n। तो यहां से क्या होना चाहिए 1 माइनस 1/2 रेस्ट पावर अप टू m टाइम्स है तो m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, इंटू अपॉन 1 माइनस 1/2 रेस्ट पावर n, m होगा ना, ये r है ना, वो r है ना, तो 1/2 रेस्ट पावर n होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा 1/2 रेस्ट पावर n एंड 2 रेस्ट पावर mn माइनस 1/2 रेस्ट पावर mn इंटू 2 रेस्ट पावर n अपॉन 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्ट क्या आएगा 2 रेस्ट पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर mn इंटू 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ a1 a2 a3 a4 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x raised power n, then prove that this much, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन का एक्सपांशन करते हैं। सो 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n का अगर हम बाइनोमियल एक्सपांशन करें तो क्या रिजल्ट आएगा, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब एंड सो ऑन, जिसमें ये फर्स्ट टर्म को शो करेगा। हियर a1 is nc0 that is 1 and a2
A2 जो है ये हो जाएगा NC1 मीन्स N एंड A3 इज NC2 दैट इज N minus 1 upon 1 into 2 and last A4 is equal to NC3 that means N into N minus 1 into N minus 2 upon 1 into 2 into 3 यही होगा। और यही हमको चाहिए था A1 A2 A3 A4। तो A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम जो इक्वेशन हमको मिला हुआ है जिसको हम प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन A3 प्लस A4। देखिए जरा इसको, A1 की वैल्यू क्या है 1 है अपॉन 1 प्लस A2 क्या है n है, n रख दिए, प्लस A3 क्या है, A3 है आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन फिर से A3 है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस सॉरी ये प्लस होगा ना, A4 क्या है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखते हैं इसमें क्या है n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 ये कॉमन है, तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस n ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 1 अपॉन यहां से हमने n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 को कैंसिल किया है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस यहां पर क्या बच जाएगा n माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, इतना ही तो बचेगा ना। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 3 अपॉन 3 प्लस n माइनस 2। सॉल्व कीजिए जरा इसको, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन n प्लस 1 होगा ना। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड था 2a2 अपॉन a2 प्लस a3। तो 2a2 मीन्स n, तो 2 इंटू n अपॉन a2 मीन्स n प्लस a3 क्या है, a3 तो ये है n इंटू n टू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 2n अपॉन n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन ये 2 यहां पर आएगा ना, देखिए एलसीएम लिया है ना हमने, तो 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो रिजल्ट क्या आया फिर 4n अपॉन यहां से हम n कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन लेने पर क्या आएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो रिजल्ट फाइनल क्या है 4 अपॉन n प्लस 1। आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इफ 1 माइनस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू दिस सीरीज देन प्रूव दैट दिस सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन पर आते हैं। तो 1 माइनस एक्स रेज पावर n जो हमको मिला हुआ है जिसका एक्सपांशन है, उसमें अगर हम x का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या रिजल्ट आएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स, देखते हैं जरा, इज इक्वल टू c0 x प्लस c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स क्यूब माइनस c3 एक्स रेज पावर 4 एंड प्लस एंड सो ऑन एंड प्लस माइनस 1 रेज पावर n cn एक्स रेज पावर n प्लस 1। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम बिटवीन द लिमिट 0 to 1 इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज पावर n dx इज इक्वल टू, इसको भी हम सेम ऑपरेटर से अप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 0 to 1 c नॉट एक्स प्लस c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स क्यूब, ये माइनस है ना, ये माइनस है,
अल्टरनेट प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस C3 x रेज पावर 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस माइनस 1 रेज पावर n Cn x रेज पावर n प्लस 1 और इसका हमने विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या रिजल्ट आएगा, राइट हैंड साइड में जैसे हम इंटीग्रेट करके इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, C0/2 माइनस C1/3 प्लस C2/4 माइनस C3/5 एंड प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 रेज पावर n Cn अपॉन n प्लस 2, ठीक है। ये क्यों आया, हमने इसको इंटीग्रेट किया है और लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये फाइनली ये रिजल्ट अपने को देखने को मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, लेफ्ट हैंड साइड में हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ये होती है कि a टू b लिमिट के बीच में कोई फंक्शन x अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये आप सभी जानते होंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो चलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुका है ना। तो 0 to 1 हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो 1 माइनस x इंटू एक्स रेज पावर n है ना dx। नाउ दिस विल बी रिटन एज 0 to 1 x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x रेज पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। अब लिमिट रख दीजिए 0 to 1, तो 0 पर तो 0 होगी और 1 पर 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 अगर हम लिमिट रखें तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 और 0 पर तो टोटल टर्म ही 0 हो जाएंगे। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पर क्या रिजल्ट आएगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और यहां क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, क्या रिजल्ट आया, अपोजिट साइन कैंसिल हुए और ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। और ये जो रिजल्ट आया है ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और यही हमको प्रूव भी करना था। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इफ ak is equal to 1 upon k into k plus 1 for k is equal to this much, then find the value of summation where k varies from 1 to n ak square whole square। तो सबसे पहले तो हम ये जो ak जो है इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 जो हमको मिला हुआ है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, वही रिजल्ट आएगा। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ k 1 2 3 4 अप टू n। So summation of ak where k varies from 1 to n is equal to क्या हो जाएगा, हमने k की वैल्यूज को रखना स्टार्ट किया, तो जब 1 रखेंगे तब 1 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा, जब हम 2 रखेंगे तब 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस जब हमने 3 रखा तब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड प्लस जब हमने 4 रखा तब 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जाएगा। लास्ट जब हम n रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन n माइनस, ये भी प्लस है ना, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखिए जरा, ये हाफ और ये हाफ दोनों अपोजिट साइन है, यहां से 1/3 ये भी अपोजिट साइन है, इसी तरीके से कैंसिल आउट होते चले जाएंगे और ये इसके अगले वाले टर्म से कैंसिल होगा और ये
इसके पहले वाले से। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई? तो रिजल्ट आएगा इसमें ये एक टर्म बचेगा और लास्ट ये वाला टर्म बचेगा। तो रिजल्ट क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एलसीएम लीजिए जरा। तो n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अपोजिट साइन कैंसिल हुए तो रिजल्ट क्या है? n अपॉन n प्लस 1। ये रिजल्ट किसके लिए रहा? समेशन वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 टू n ak के लिए। लेकिन हमको रिजल्ट किसके लिए लाना था? होल स्क्वायर के लिए लाना था। तो यहीं पर लिख देते हैं देयरफॉर समेशन वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल इनटू ak होल स्क्वायर। हमको इसी के लिए तो लाना था ना। तो क्या रिजल्ट आएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। और यही इसके लिए सॉल्यूशन होगा।